सिंगला आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और सिरसा से ये आप तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो है कुमारी शैलजा और आज डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। कुमारी शैलजा के लिए जो वोट मांग रहे हैं वो है कांग्रेस वरिष्ठ नेता युवा नेता हमारे साथ मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जनसलाभ है, जो भीड़ है, जो लोग कार्यकर्ता हैं, जो लोगों का जो प्यार है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो मोहित को जो लोगों का प्यार है वो मिल रहा है। तो मोहित हमारे साथ हैं, बात करते हैं मुद्दों को लेकर। आखिर कांग्रेस को वोट लोग क्यों दे? हाँ जी, कैसे हो मोहित? बहुत बढ़िया जी, आप कैसे हो? बढ़िया जी। कैसे चल रहा है प्रचार? प्रचार आपके सामने है जी। एक तरफा माहौल है, हरियाणा में 10 की 10 सीटें जी और पूरे भारत में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कह रहे हो माहौल एक तरफा है, दूसरी तरफ है मोदी की गारंटी 400 पार का जो दावा है वो बीजेपी सरकार कर रही है। आपकी एक बात रोकना चाहूंगा जी। 400 पार का जो नारा जी, इन दिनों आपने जिक्र सुना है क्या कि वो 400 पार की बात करता है? जी। वो 400 पार तो कब का फैल हो गया, अब तो 100 सीटों का उनका चक्कर पड़ जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं करनाल भी जाकर के आया था, मैं रोहतक भी जाकर के आया था, मैं भिवानी महेंद्रगढ़ भी जाकर के आया था। सभी जगह एक तरफा माहौल है और मैं तो जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ पे वो एक तरफा बात करते हैं कि हम 6 लाख से ऊपर की लीड से पिछली बार जीते थे, मैं उन्हें इस बार चैलेंज करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी हार भी जहाँ पे होगी तो मनोहर लाल खट्टर की होगी। इतना विरोध है। आखिर लोग वोट क्यों दे कांग्रेस सरकार? अब बात मुद्दे की आते हैं जी। कांग्रेस के राज में चाहे ये सिरसा के भी सभी वासी खड़े हैं, मेरे युवा साथी खड़े हैं, सबसे बड़ा पहले तो बीजेपी की बात करूंगा। जो धक्का लगा है युवा साथियों को लगा है, आज सभी युवा साथी बेरोजगार बैठे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है और जब काम नहीं होता तो देखो कई बार जो साथी होते हैं वो गलत राह पर भी चल देते हैं। आज हमारे जिले में आज चिट्टे का नशा सबसे ज्यादा यहाँ पे बढ़ता है। पूरे जिले की बात नहीं है, पूरे हरियाणा की भी बात नहीं है, देश की बात है, लेकिन उसके बाद भी सरकार का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार तो बिकवाने का काम करती है। जहां सरकार ने 2-2 लाख नौकरियों की बात हरियाणा में की, 10 साल निकल गए, पिछले भी जो 5 साल निकले, 5 साल अब भी निकल गए। ये सारे युवा साथी बैठे हैं, बता सकते हैं किसी को नौकरी मिली है तो भाई बताओ। इनके कार्ड भी कटे हैं जी सभी के, कोई कार्ड का काम इनका हुआ है तो बताओ। और नशा बिकता है पैसों से। जो सिरसा की जो सीट है इसको तो पैसे के ऊपर बदनाम कर रखा है। आज भी बात करते हैं कि अभी देखते जाना लास्ट के 5 दिन में कोई विधायक कहीं से पैसा बांटेगा, कोई इलाहाबाद से कोई वो मीनू बेनीवाल है, कोई वो पैसा बांटेगा। ये तो नकली बातों की सरकार है। और जहां आप कांग्रेस की बात करते हो तो आज से जब हमारी 2009 में सरकार बनी थी तब से मैं आपको अगर बताऊं तो उसके अंदर भी चाहे सीडीएलयू की बात हो, सिरसा में सीडीएलयू लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उसको विकसित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे पानी की कोई समस्या की बात हो, चाहे कोई भी समस्या की बात हो, 750 के लगभग जो अपने फ्लैट दिए गए ये कांग्रेस पार्टी की देन थी। इन्होंने तो उजाड़ने का काम किया। और कुमारी शैलजा जी जो हमारे इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है, शायद आप में से सभी लोगों को पता भी होगा कि जब शैलजा जी केंद्र में मंत्री थे, जब ये जो 700 फ्लैटों का उस टाइम भी मुद्दा उठा था कि इनको बदला जाना चाहिए, इनको जगह दिलवानी चाहिए, लेकिन शैलजा जी ने वो काम होल्ड पे करवाया था, वो रुकवाया था। बीजेपी की सरकार बनते ही उनको उजाड़ने का काम किया। और कांग्रेस तो आज भी, पहले भी 100 गज के इन्होंने प्लाट बांटे थे और आज भी कांग्रेस पार्टी का है कि पिछली बार तो 100 गज के प्लाट दिए थे। आज अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो 100 गज का प्लाट नहीं, 4 कमरे का मकान भी बना के देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। बात करते हैं महंगाई के मुद्दे पर। जो आज चीज 500 की मिल रही है, सरकार बदलते वो 200 की कैसे हो सकती है? बहुत बड़ा सवाल वही है। तो बात है ना, कम करने की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी कभी भी झूठी बात नहीं करती। जो चीज 500 की है वो 500 की मिलेगी, जो 1000 की है वो 1000 की मिलेगी। लेकिन एक वक्त की बात होती है। आज से 10 साल पहले चाहे हम पेट्रोल की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, क्या रेट थे और आज क्या हो चुके हैं। और चलो रेट बढ़े हैं वो नहीं रुकते, लेकिन रेट बढ़े तो आप लोगों को क्या सहूलियत दे रहे हो? आप इस चीज का बताओ। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आप हमारे सिरसा का सिविल अस्पताल जाकर के चेक करो। इन्होंने एम्स का नाम लिया कि हमने एम्स का पत्थर लगा दिया। अमित शाह जब हमारे सिरसा में आया, एहसान गिना करके गया, युवा साथी भी वहां मौजूद थे, माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। अमित शाह ने बोला सिरसा को तो बहुत कुछ दिया, हमने एम्स ही दे दिया, इससे बड़ा और क्या देंगे। उस एम्स को सिरसा का विधायक आकर के बोलता है कि हमने यहाँ पे टेंडर पास हो चुका है, शुरू होगा। लेकिन आप भी यहाँ बैठे हो, हम भी बैठे हैं, अभी तक तो कुछ बात ही डिसाइड नहीं हुई, कोई बात ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ झूठी बातें हैं और लोगों को झूठी बातों के साथ ठग के ये और युवाओं के साथ जो धोखा करते हैं। इस बार रोजगार का मुद्दा जो है वो अहम मुद्दा रहेगा, जिसके बेस पर लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि जो राहुल गांधी जी की नीति थी, राहुल गांधी जी की जो सोच थी,
जो युवाओं के प्रति सोच थी, अब लोग दोबारा से उस चीज को, हम भी अब एरिया में जा रहे हैं और हमसे ज्यादा आप भी जा रहे हो, तो एक रोजगार का मुद्दा इसमें अहम रहेगा और उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी को लोग वोट देंगे। घर घर जाकर डोर टू डोर कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, रिस्पॉन्स है वो लोगों का कैसा मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो सबका ये आ रहा है जी, परेशान हो रखा, थाना आने की जुर्ती को नहीं। और जो बहन शैलजा जी है वो तो सिरसा की बेटी है, 4 बार चौधरी दलबीर सिंह जी सिरसा से सांसद रहे, 2 बार कुमारी शैलजा जी खुद भी रहे हैं और उनका परिवार है जो आता है उनका मान सम्मान करते हैं। और मैं दूसरे किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको आप सभी जानते हो, 5 सालों के अंदर लगभग कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो छोटी होगी, तो तैयारी है उनकी तो जाने की। और सबको दिख भी रहा है, चेहरे सबके मायूस है उनके। और कांग्रेस पार्टी की आज हवा है पूरे हरियाणा में भी और देश में भी। और सरकार अब जो ये, एक बात और आपको सभी साथियों को भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो इस बार जो कांग्रेस का चुनाव है, ये आप अगर सांसद बनाओगे तो सिर्फ सांसद नहीं बनाओगे, आप आगे जो कांग्रेस की जो आने वाले भविष्य में जो चुनाव होंगे उसकी भी आप जो चाबी है ना, वो आप ताला खोलने का काम करोगे। ये भी मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप सभी सहयोग करना। जैसे बात करें कुमारी शैलजा की बात करें तो जैसे उनका बयान है वो काफी वायरल हुआ था कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, ये जनता, ये पार्टी का फैसला था कि कुमारी शैलजा यहाँ से चुनाव लड़े। तो जनता उस बात पर कैसे फेथ करेगी जिस कैंडिडेट का मन ही नहीं है यहाँ पर चुनाव लड़ने का? नहीं, वो क्या होता है जी, हाईकमान का फैसला होता है। दूसरा, शैलजा जी लोगों की, हम सबकी जवान थी। मैं एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी जवान पे शैलजा जी का नाम था। जब मार्केट में सर्वे करवाया गया, सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, जब सर्वे करवा गया, बच्चे की जवान पे कुमारी शैलजा का नाम था कि जब जिस दिन अशोक तंवर को टिकट मिली उसी दिन से बात चलने लगी थी कि भाई कुमारी शैलजा जी आएंगे, 4 लाख से हारेगा, 5 लाख से हारेगा। और अब देखो रिकॉर्ड कितना बड़ा बनता है। तो एक ये जनता की आवाज थी, सर्वे की आवाज थी, उसके आधार पर हाईकमान ने शैलजा जी को यहाँ कैंडिडेट बना के इंडिया गठबंधन का भेजा है। और कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छे वोटों के साथ हम ये सीट जीत रहे हैं। कल से एक वीडियो वायरल हो रही है, हुड्डा और शैलजा ग्रुप की भिड़ंत की जो वीडियो है वो काफी वायरल हो रही है। नहीं, वो फेक वीडियो है, वो सिर्फ चलाई जा रही है लोगों द्वारा ही। बीजेपी के कार्यकर्ता ही बीच में आके चुनाव का माहौल किस प्रकार से खराब करे, ये उनकी चालबाजी है। और ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक है, एक मंच पे है, एक मंच पे कार्यक्रम होते हैं। यहाँ भी जल्दी हुड्डा साहब भी आएंगे, सारी चीज होगी, तो ऐसी कोई बात कहीं नहीं है। मैडम का जब नॉमिनेशन था उसमें भी सभी नेता आए थे, वो हुड्डा साहब भी लीडर बड़े हैं, तो सभी जगह अलग अलग होता है, नॉमिनेशन भरवाना होता है। तो आगे जब बड़ी रैली होगी, सभी राहुल गांधी जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे, सभी पहुंचेंगे जी। तो लास्ट में सिरसा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? सिरसा की जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि सच देखो, डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी का एक ही मैसेज है, मैं भी एक युवा हूँ, युवा साथी भी मौजूद है, कि राहुल गांधी जी को उनका घर खाली करवाया गया, उन्हें अंदर भी बिठा कर उनसे रिमांड से उनसे बातें की गई, लेकिन वो डरते नहीं, वो जो बात है वो स्पष्ट कहते हैं। और एक जगह झूठा मोदी है, तो इस मोदी को साइड करके कांग्रेस के खाते फ्रीज करे गए, कांग्रेस पे झूठी बातें लगाई गई, झूठे एलिगेशन लगाए गए। लेकिन राहुल गांधी जी एक ही नारा देते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। और अब तो हमारा अलायंस भी है, आम आदमी पार्टी भी साथ है, तो मिल करके जो इंडिया हमारा गठबंधन है ये भारी मतों से जीतेगा। और मैं सभी से, मेरे सिरसा वासियों से, जिला वासियों से, क्योंकि मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित वैशाली लाल शर्मा, ये सिर्फ जिले से नहीं पूरे हरियाणा से ही रिलेशन इनका अच्छा था। हरियाणा में अपनी एक अलग पहचान रखते थे और जिला के अध्यक्ष भी थे। तो मैं तो जिला वासियों से, लोकसभा वासियों से और पूरे हरियाणा से यही उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतों से आप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हर जगह जिताएं और यहाँ से कुमारी शैलजा जी को भारी मतों से जिताने का आप काम करें, ताकि हमारे काम हो और हम खुल के आगे बढ़े। थे हमारे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता थे, हमारे पास साथ मोहित हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो क्या, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय है, बताएं, वीडियो में शेयर करें।